नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। ईडी की इस पूछताछ को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस लगातार ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बावजूद इसके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ है। आजाद भारत में पहली बार अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। लोगों में इन मुद्दों को लेकर रोष है, इनसे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोजगारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज़ को इस तरह का काम करते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, खासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो है, जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज़ हो रहा है। और देश का ध्यान बटाने के लिए जो कोर मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, महंगाई की जो मार ये देश झेल रहा है इस वक्त, बहुत हालात बहुत ख़राब है। अगर आप बात करें कि आज 1 रुपया जो है डॉलर 80 रुपये तक पहुंच गया, $1। तो अब जब ये 60-65 रुपये था तो नरेंद्र मोदी जी 2012-13 में मजाक उड़ाते थे देश का कि क्यों हुआ है कि भाई ये भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में जो कमज़ोर सरकार होती है वहाँ ये डॉलर जो है 65 रुपये हो जाता। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज ये डॉलर 80 रुपये हो रहा है, आप कुछ तो बोलो, देश को बताओ क्यों हुआ, क्या देश मजबूत हुआ है क्या? ये चीज़ें, ये कोर इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का मिसयूज़ हो रहा है सीधे तौर पर। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जीएसटी को 18% से 12% करके बागवानों को राहत दी है। आपकी बागवानी मिनिस्टर के विषय में क्या? देखिए, बड़ा निराशाजनक रहा कि हमें ऐसे बागवानी मिनिस्टर मिले जिनका कोई रुझान बागवानी के प्रति और लोगों के प्रति नहीं रहा। ये आप बात करते हो कि हमने 18 से 12 किया, मैं कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए। और आपने जो सब्सिडियां ख़त्म की है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे और फर्टिलाइजर्स पे, उसको बहाल करना चाहिए। आज ये पूरी एप्पल इंडस्ट्री पूरे स्ट्रेस में है, आप लोगों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और कमाई घट रही है। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 10 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोजगार देती है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सही नीतियां बनाएं और इतने बड़े लेवल पे रोजगार देने वाली इस इंडस्ट्री को सुरक्षित करें। सेब के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अब क्या करेगी कांग्रेस इस मुद्दे पर? क्या कोई और बड़ा आंदोलन करेगी? बिल्कुल, हमारे जो प्रदर्शन थे, किसान खुद भी सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी ने रोडू में, रामपुर में, अभी कोटखाई में प्रस्तावित है, फिर ठियोग में है, ये प्रदर्शन हमारे लगातार चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसानों के मुद्दों को लेके सड़कों पे उतर रही है और किसान सभा ने भी ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि मुख्यमंत्री जी का रवैया बड़ा निराशाजनक रहा है। उन्होंने किसी को आगे नहीं बुलाया, ना ही इनके लोग एप्पल बैट्स में लोगों के बीच जा रहे हैं। मंत्री जाने चाहिए थे, मुख्यमंत्री जाने चाहिए थे, लोगों का विश्वास बहाल करना चाहिए था। आप एक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही।